नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। मास्टर वीडियो के सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम देखेंगे मिशन वात्सल्य को, और मिशन वात्सल्य को कंप्लीट एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक बार आप, जैसा कि मैंने लक्ष्य पहले ध्येय बता ही दिया है कि हम क्यों इस तरीके से मास्टर वीडियो ला रहे हैं। ये चीज़ें आपको एक तरीके से झकझोरने के लिए, याद करने के लिए भी है, याद कराने के लिए भी है कि आप अभी भी जैसे टेस्ट वगैरह के थ्रू इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो आपसे नहीं बन रही हैं, या अगर आप क्लास कहीं यूट्यूब या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं तो वहाँ इसको दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस क्षेत्र को, इस मतलब इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को थोड़ा सा और डीप में जाके देख सकते हैं। अभी समय है इस वजह से। चलिए देखते हैं। मिशन वात्सल्य के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। यह सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने का एक रोड मैप है। ये तो पहला कथन सही है। दूसरा देखें, यह बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है या फिर बनाता है। ये भी बात सही है। तीसरा कथन देखें तो बाल संरक्षण सेवा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह केवल किशोर न्याय, देखभाल और सुरक्षा हेतु जागरूकता पर जोर देता है। तो सबसे पहली बात, एक चीज तो ध्यान रखिएगा, जहां पे शब्द केवल आएगा वैसे शब्दों, वैसे वाक्यों को एक बार अच्छे से पढ़िएगा कि क्या एक्चुअल में वही उसका टारगेट है। अक्सर जहां पे केवल होता है वो सेंटेंस सामान्य तौर पर देखा जाएगा कि 90% आप केस देखेंगे जहां पे जिस सेंटेंस के सामने या फिर आसपास केवल लगा है, यानी ओनली को डिनोट करता है, वो लगभग अक्सर गलत होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर यह केवल किशोर न्याय, देखभाल और सुरक्षा की पर जोर, जागरूकता पर जोर देता है, यह बात गलत हो गई। यानी 1 2 3 तीनों कथन सही हो गया। चलिए अब दूसरा कथन देखते हैं। आप नीचे अपना कमेंट भी करते जाइए। दूसरा कथन पूछता है, मिशन वात्सल्य के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है, यानी जो कथन गलत है उसको आपको बताना है। एक बार देखिए आप लोग, यह एक, मैं पढ़ता हूं, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा सेंटेंस कहता है कि यह किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों से संबंधित है। तो यह भी बात तो सही है, हाँ संबंधित तो है। तीसरा कथन देखें, यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों से संबंधित नहीं है, इससे भी संबंधित है, तो ये कथन तो गलत हो गया। तीसरा कथन देखें, सीपीएस यानी क्या बोलते हैं इसको, सीपीएस मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आपको बताना क्या है, गलत कथन बताना है। तो गलत कथन क्या हो गया, 3 और 4 गलत कथन हो गया, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, आगे का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए एक बार। कहता है कि मिशन वात्सल्य के लाभार्थियों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है, यानी कौन मिशन वात्सल्य के अंतर्गत लाभार्थी होंगे उसको आपको बताना है। क्लियर है। तो पहला है, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे इसमें शामिल हैं। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि देख रेख और आवश्यकता वाले बच्चे इसमें शामिल हैं। जिसमें एक होगा उसको हम लोग छांट लेंगे। पहला एक इसमें है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, यानी ये तो सही उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखें, कानून का उल्लंघन करने वाले बालक भी या फिर बच्चे भी, किशोर भी इसमें शामिल है, तो ये भी बात सही है, दूसरा कथन भी। तो जिसमें 2 2 होगा उसको छांट लेंगे, यानी ये तो गलत हो गया, केवल एक नहीं दोनों है। तो एक तो आपका ये हो सकता है ऑप्शन बी, या फिर हो सकता है ऑप्शन डी। अब तीसरा कथन पढ़ लेते हैं, सड़क पर रहने वाले बेघर एवं परिवार रहित बालक इसमें शामिल नहीं है, जबकि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत सड़क पर किराने रहने वाले बालक, जो परिवार रहित बालक हैं, या फिर झुग्गी झोपड़ी लगाते हैं, या फिर ऐसे बालक जो परिवार में रह रहे हैं लेकिन उनके परिवार की
आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उस बालक का लालन पालन कर सके, उन बालकों को भी मिशन वात्सल्य के अंतर्गत शामिल किया गया। तो तीसरा कथन तो गलत हो गया। तो पूछा क्या है, निम्न कथन पर विचार करना, सही कूट बताना है। तो सही कूट क्या हो जाएगा, 1 और 2 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कि मिशन वात्सल्य योजना एक मजबूत कार्यान्वयन ढांचे को विकसित करने के लिए परिभाषित संस्थागत व्यवस्था की परिकल्पना करती है, जिसमें निगरानी किस स्तर की जाती है, किस स्तर पर की जाती है, या निगरानी कौन कौन से स्तर पर की जाएगी, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा केंद्र, राज्य और जिला तीनों स्तर पर ही निगरानी की व्यवस्था की गई है मिशन वात्सल्य के अंतर्गत। तो ये तो फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मिशन वात्सल्य योजना की क्रियान्वयन संरचना के संदर्भ के निम्न कथन पर विचार कीजिए। MWCD यानी केंद्रीय स्तर की जो महिला बाल विकास के सचिव हैं की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा योजना के लिए अनुदान जारी किया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है मिशन वात्सल्य के अंतर्गत। दूसरा देखें, मिशन वात्सल्य की केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई राज्य सरकारों के साथ समन्वय और निगरानी करता है। तो मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो केंद्र की एजेंसी है, कौन सी एजेंसी, जो कि सचिव की अध्यक्षता में जो एक समिति बनती है, वही राज्य से आने वाले जो आवेदन आते हैं उनको स्वीकार या अस्वीकार करता है, यानी उनके साथ समन्वय करता है, उनको राशि आवंटित करने के लिए अनुमोदन करता है, सारी चीजें यही करती है। यही अध्यक्षता, यही अध्यक्ष की मतलब अध्यक्षता में सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनती है वही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, शरीर थोड़ा ठीक नहीं भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मिशन वात्सल्य की योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की वैधानिक व्यवस्था में शामिल नहीं है, उसको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर राज्य बाल कल्याण संरक्षण समिति इसमें शामिल नहीं है, और एक शामिल नहीं है क्वेश्चन 5 वाला। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, हाँ, राज्य बाल कल्याण संरक्षण समिति नहीं है, इसके अलावा आपका जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति भी नहीं है। जो राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था है उसमें ये दोनों शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी 3 और 4 शामिल नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की सेवा वितरण संरचनाओं में कौन सा शामिल नहीं है, वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, तो कौन कौन सा शामिल नहीं होगा, पहला शामिल नहीं होगा किशोर न्याय बोर्ड, सेवा वितरण के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड नहीं आता। इसके अलावा राज्य बाल संरक्षण, ओहो दिख तो रहा है ना यार, सामने से कुछ गिर गया, वो हिला तो नहीं है, नहीं ठीक, चलो वो सामने एक बिजली का बोर्ड था वो गिर गया, इस वजह से ऐसा आवाज आपको सुनने को मिला, मेरे सामने ही गिरा। ठीक, तो एक तो हो जाएगा आपका किशोर मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन, निगरानी और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की सेवा वितरण संरचनाओं में शामिल नहीं होगा। तो पहला तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए यानी ऑप्शन 1 यानी किशोर न्याय बोर्ड। इसके अलावा बाल कल्याण और संरक्षण समिति सेवा वितरण में शामिल है, पढ़ाया हूं। 3 है राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, ये भी सेवा वितरण में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के संदर्भ में सही कथन बताना है। यह किशोर न्याय बच्चों के अधिनियम 2015 के तहत किया गया है। मतलब राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के संदर्भ में सही कथन बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। तो राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी कैसे बना है, तो यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया, सही है। दूसरा कथन देखें कि यह बाल अधिकारों के रक्षा संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम, नीति के लिए भी लागू होती है, बिल्कुल सही है। यह अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के लिए लागू नहीं होती, इसके लिए भी तो लागू होती है भाई। तो ये कथन तो आपका गलत हो लग रहा है मेरे को। ऑप्शन आपको सही उत्तर लग रहा है मेरे को, ऑप्शन बी 1 और 2। तीसरा कथन तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनैतिक बाल निवारण अधिनियम 1986 के लिए भी लागू होता है। देखते हैं क्या है उत्तर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर है क्या? हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बाल कल्याण एवं संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है किशोर न्याय, मतलब पहला जो वो है किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, बाल विवाह अधिनियम 2000, निषेध अधिनियम 2006, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, तीनों ही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किशोर न्याय बोर्ड के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला कथन कहता है कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड स्थापित करना अनिवार्य है। तो ये तो गलत बात है। प्रत्येक जिले में या जिले के किसी अदालत को किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत वो किया जाएगा, क्या अधिसूचित किया जाएगा। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा देखें, JBB यानी पहला जिसमें होगा उसको काट देंगे, ये और ये भी। दूसरा देखें, JBB के लिए बनाए जा रहे यानी किशोर न्यायिक बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए बनाए जा रहे निरीक्षण गृहों में 300 वर्ग फुट के 3 कमरे होते हैं। इसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसको पेंडिंग में रख लेते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन मेरे को लगता है ये कथन गलत है। 300 वर्ग फुट के 3 कमरे कहीं और पढ़ा है, इसमें नहीं है ऐसा। कहीं पर प्रावधान नहीं किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत कितना कमरा बनाया जाएगा। इस विषय में हमने अधिनियम में भी कहीं पढ़ा नहीं है। तो मेरे को लगता है ये कथन गलत है। एक बार हम लोग ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करेंगे। इसको गलत है लेकिन इसको पेंडिंग में रख रहे हैं, ठीक। तीसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 किशोर न्याय बोर्ड संचालित हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, सही कथन चुनना है। तो 1 और 3 तो सही है। प्रत्येक ब्लॉक, एक गलत है ना, अरे यार पहला गलत है, जिला स्तर पे होगा, ये भी मेरे को गलत लग रहा है, लेकिन ये मेरे को पेंडिंग में रख रहे हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में 2 किशोर न्यायिक बोर्ड दुर्ग जिले में, बिल्कुल सही कथन है, यानी ऑप्शन ये वाला हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ये गलत, ठीक। दूसरा देखें, 2 भी तो नहीं हो, 2 अच्छा अभी अब पेंडिंग। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 28 किशोर न्यायिक बोर्ड संचालित हैं, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही हो गया? 3 और 4 सही हो गया, मतलब 2 अपने आप गलत हो गया। तो ये ऑप्शन से मैंने बनाया, इसके बारे में कहीं मैंने पढ़ाया नहीं है। तो मेरे को याद है कि 300 वर्ग फुट का 3 कमरा का तो कोई बात नहीं हुआ है। किसी और मामले में हुआ है, जो विशेष गृह के मामले में या फिर बाल गृह के मामले में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि इतना जगह होना चाहिए, उतना जगह होना चाहिए, लेकिन किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में ऐसा कहीं पे नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में 1 या अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन कर सकती है। बिल्कुल सही है। किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कि किशोर न्यायिक बोर्ड प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा। 1 से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड भी स्थापित हुए हैं, जैसे दुर्ग में की बात की हमने। बोर्ड में कम से कम 1 महिला सदस्य होगी। तो बोर्ड की संरचना के विषय में जब हमने पढ़ा था, तो बोर्ड में 1 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधान मजिस्ट्रेट, कुल मिला के इस बोर्ड में 3 लोग या 4 लोग मिलकर बनते हैं, जिसमें 1 महिला सदस्य होती है, और उसका हेड जो होता है वो यही प्रधान मजिस्ट्रेट होता है। यही प्रधान मजिस्ट्रेट जो ये 3-4 लोगों की जो समिति बनती है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत, जो किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन होता है, उस बोर्ड में जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड में 3-4 लोग होते हैं। उसमें ये जो प्रधान मजिस्ट्रेट होता है वो हेड होता है।
तो यदि प्रधान मजिस्ट्रेट किसी वर्ष में 3/4 से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। नहीं, ये जो बात कही गई है नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, इसके बारे में प्रधान मजिस्ट्रेट के बारे में नहीं की गई। ये बात की गई है कि बोर्ड के जो अन्य मेंबर होंगे जो 3/4 से कम समय तक आते हैं बिना कारण बताए, तो फिर उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जा सकता है। प्रधान मजिस्ट्रेट के बारे में ऐसा वर्णन कहीं पे नहीं किया गया किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होना चाहिए। आप नीचे कमेंट भी करते जाइएगा। सही उत्तर होना चाहिए 1 और 2 सही है, मतलब ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के संबंध में सत्य कथन कौन है? यानी कौन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक माने जाएंगे? पहला, उनका कोई घर या निवास नहीं हो, बिल्कुल सही है। भीख मांगते हुए सड़क किनारे पाए जाते हैं, वो भी देखरेख की आवश्यकता वाले बालक है। जिनके माता पिता नहीं होते तथा उनके कोई देखरेख नहीं करता, ये भी है। जो मानसिक और शारीरिक बीमार हो, यानी उपरोक्त सभी, यानी चारों सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सही उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है कि मिशन वात्सल्य के घटकों सेवाओं में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, वो बताना है। तो मिशन वात्सल्य के घटक के बारे में मैं बताया हूं विस्तार से क्लास में। तो वैधानिक निकाय तो है, सेवा प्रदायगी संरचना भी है, वात्सल्य सदन भी है, आपातकालीन आउटरीच सेवाएं भी है और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण भी, यानी पांचों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से कूट वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि भाई कूट वाले प्रश्न हमसे छूटे ना, या फिर इस तरीके के प्रश्नों को प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो एक कुल मिला के आप संपूर्ण रूप से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें 4-5 ऑप्शन तो यहीं पे भरे पड़े हैं। अब इसको कूट में मिला रहे हैं, इसका मतलब आपका कंसेप्ट, अगर इसको सही बना पा रहे हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और अगर सही नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल आप थोड़ा सा विचार करने लायक बात है। आपको दोबारा तिबारा पढ़ना चाहिए, टेस्ट को देना चाहिए, या फिर क्लास देखना चाहिए। जो पेड क्लास वाले हैं उनकी बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है कि मिशन वात्सल्य और गैर संस्थागत देखरेख के अंतर्गत किस तरीके से बच्चों का समर्थन करता है। यानी मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो गैर संस्थागत देखरेख है किस तरीके से बच्चों को हेल्प करता है। तो पहला देखें, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? 14 का सही उत्तर होगा, पहला तो है प्रयोजन। प्रयोजन तो है, पोषण देखरेख भी है, पालन पोषण। औपचारिक शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। कौशल प्रशिक्षण क्वेश्चन 6 भी शामिल नहीं है। तो इस तरीके से कौन कौन सा बच्चों के समर्थन करता है? तो प्रयोजन, बाल पोषण देखरेख, दत्तक, आफ्टर केयर। तो 1 2 4 5, तो 1 2 इसमें 2 नहीं है, 1 2 4 5 इसमें है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो सकता है इसका। 1 2 ये भी नहीं है, 1 2 ये भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या? नहीं, कौन सा हुआ? औपचारिक शिक्षा और 6 कौशल प्रशिक्षण ना। तो कौन सा हो जाएगा? मतलब कौन सा शामिल है? तो 1 2 4 5 सही, 1 2 4 5 यानी ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत गृह परिसर है। वात्सल्य सदन की बात करता है कि किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए एक एकीकृत गृह सदन है। तो मैंने बताया था आपको, बाल गृह, संप्रेषण गृह सब एक ही जगह, एक ही बाउंड्री के अंदर बनाए जाएंगे। तो ये बात तो सही हो गई। वात्सल्य के अंतर्गत, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत वात्सल्य सदन की जो बात की थी मैंने। दूसरा, 25 से 50 बच्चों के लिए स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तीसरा देखिए, बच्चों की औपचारिक शिक्षा हेतु शैक्षणिक गृह है, ये तो गलत है। औपचारिक शिक्षा हेतु शैक्षणिक गृह नहीं है, यानी ऑप्शन 3 जो है उसमें शामिल नहीं होगा। तो 1 2 यानी मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि संकटकालीन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं प्रदान करने हेतु कौन सा टोल फ्री नंबर है? ऐसा भी प्रश्न पूछता है।
तो सही उत्तर हो जाएगा 1098। चलिए आगे एक प्रश्न देखते हैं। और चलिए एक प्रश्न ये है कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन के संदर्भ में आपको बताना है। जे अधिनियम यानी वो क्या बोलते हैं उसको, किशोर न्याय अधिनियम, उसको अंग्रेजी में लिखा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत परिभाषित बच्चों के लिए यह सेवा होगी, सही है। दूसरा देखें, ये राज्य और जिला पदाधिकारियों का समन्वय से चलाई जाएगी, बिल्कुल सही है। इस हेतु टोल फ्री नंबर 102 नहीं, 102 किसके लिए, महतारी के लिए, महतारी जरूर। इसे गृह मंत्रालय द्वारा 112 हेल्पलाइन से एकीकृत किया जाएगा। चौथा 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 2 4 यानी ऑप्शन बी, इसका भी उत्तर ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछता है कि मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चों को और अभिभावक के खाते में दी जाने वाली सहायता राशि में क्या सही है। यानी मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बच्चों के लिए जो सहायता राशि दी जाती है उसको कितना मिलता है वो पूछ रहा है। अगर गैर संस्थागत देखभाल है, गैर संस्थागत देखभाल मतलब उसके माता पिता के है पास है या फिर किसी रिलेटिव के पास बच्चा रखा है, तो उस रिलेटिव को 4000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से मिलता है, ऐसा कहना चाहता है। दूसरा कहना चाहता है कि संस्थागत देखभाल के लिए 3000 रुपये में, यानी किसी बाल गृह में है तो 3000 रुपये मिलेगा। तो दोनों ही बातें सही है, तीसरा कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं इसको याद कर चुका हूँ, मैं पढ़ाया हूँ तो मुझे याद है कि 4000 और 3000 रुपये मिलता है। जब किसी रिलेटिव के यहाँ या अपने ही घर में रहेगा लेकिन उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उस बच्चे के पालन पोषण के लिए सरकार पैसा देती है जो कि 4000 रुपये देगी। और किसी बाल गृह में रहेगा तो उस बाल गृह के मालिक को 3000 रुपये पर बच्चे के लिए मेंटेनेंस देना होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, मेरे विचार से सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है। पूछता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक, और ऐसे ही आखिरी आंकड़ा आपसे पूछेगा और दिसंबर 2022 तक का ही आंकड़ा है तो वही पूछेगा आपसे, ये बात कंफर्म रहिएगा। प्रदेश में कितने बाल कल्याण समितियां और किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 753 बाल कल्याण समिति और 727 किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्वेश्चन मैं जब पढ़ाया हूं तो उसको अपडेट भी कराया हूं, तो कहीं पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक और प्रश्न देख लेते हैं, यह आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 का, मतलब इस वीडियो का। पूछता है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। प्रदेश में बालकों के कल्याण और संरक्षण हेतु उजियार कार्यक्रम, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, प्रदेश में बालकों के कल्याण के लिए उजियार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं। और प्रदेश में बाल सक्षम नीति 2020 से लागू की गई, तो ये तो गलत है भाई, 2020 से नहीं 2022 से लागू की गई, तो ये गलत कथन है। सही कथन बताना है तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड में जाऊंगा तो जिसमें 2 होगा उसको काट दूंगा, यानी इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो 3 ही बचा। प्रदेश में ऑप्शन बी ही बचा। प्रदेश में 10 जिलों में उमंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में देख रहे ऑनलाइन शिक्षा ये उमंग संचालित किया जा रहा है, गलत हो जाएगा, यानी 1 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इस तरीके से जो मिशन वात्सल्य का था उसमें भी डीप प्रश्न हमने देखा, और इस तरीके के और प्रश्न अगर आप चाहते हैं तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं एनालाइजर का, चाहे वो खुली भर्ती वालों के लिए अलग और परिसीमित वालों के अलग टेस्ट सीरीज चल रहा है। 96 17 41 36 76 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। और आप अगर खुली भर्ती का टेस्ट लेना चाहते हैं तो खुली भर्ती के लिए टेस्ट लिख के भेजेंगे, परिसीमित का लेना चाहते हैं तो परिसीमित के लिए कुछ स्पेशल ऑफर है, उसमें आपको कम में मिलेगा डिस्काउंट। और टेस्ट की खास बात ये होगी उसमें डिस्क्रिप्शन भी होगा, तो डिस्क्रिप्शन को खासकर जो भी टेस्ट ज्वाइन करते हैं उन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, उसमें ज़्यादा मेहनत रहता है और सबसे ज़्यादा मेहनत डिस्क्रिप्शन में ही रहता है, और उस डिस्क्रिप्शन की वजह से आपसे 4-5 प्रश्न एक साथ आपका तैयार हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।